नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एकेडमी ऑफ कैडेट्स में स्वागत है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 6 में जो इस साल पेपर आया था, यानी 30 अप्रैल 2022 को जो पेपर आया था, उसका इस वीडियो में हम लोग सलूशन देखेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने रीजनिंग की कुछ पार्ट सलूशन ढूंढ लिया है, यानी कि आंसर जान लिया है, उसी क्रम में हम लोग इस वीडियो में मैथ का जो प्रश्न आए हैं उस प्रश्न को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो प्रश्नों का सही उत्तर क्या होगा। तो आइए हमारे साथ आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए, और जो भी साथी हमारे साथ जुड़ चुका है वो जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएगा क्या मेरी आवाज़ आप तक क्लियर है। अगर आवाज़ क्लियर हो तो यस करके कमेंट करेगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि जो प्रश्न दिए गए हैं और जो आए हुए थे प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में, उसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा। एक बार आप शेयर भी कर देंगे, तब तक जब तक और भी साथी जुड़ जाते हैं आप एक बार शेयर भी कर दीजिए। शेयर करने के बाद हमें कमेंट करके बता देंगे क्या मेरी आवाज़ आप तक क्लियर पहुंच रही है। तो दोस्तों, अपने साथियों तक इस वीडियो का लिंक पहुंचा दीजिए ताकि वो भी जुड़ सके और अपने प्रश्नों का आंसर जान सके। तो आइए पहले प्रश्न का उत्तर की ओर आगे बढ़ते हैं। ये आपकी स्क्रीन पे है, यानी एक हाल की लंबाई तथा चौड़ाई में 23 मीटर का अंतराल है। यदि हाल के फर्श का परिमाप 206 मीटर है तो इसके फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस प्रश्न को किस तरह से सॉल्व करना है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, इसको करने के लिए एक हाल की लंबाई तथा चौड़ाई 23 मीटर का अंतराल है, यानी अगर आपके पास लेंथ कुछ हो तो उसका ब्रीथ में जो अंतर है वो क्या है। ब्रीथ में अंतर अगर देखेंगे तो 23 का अंतर होना चाहिए। यानी ये आपके पास अगर ये आयतकार एक हम ले लेते हैं, इस तरह से एक हाल है, तो लंबाई जो है चौड़ाई में अंतर 23 का, और एक बात यहाँ लिखा है लंबाई जो है बड़ा है चौड़ाई से, तो लंबाई चौड़ाई मान लेते हैं x है, तो लंबाई क्या हो जाएगा x+23, यानी कि 23 ज़्यादा है लंबाई, तो x+23 हो गया। ये चौड़ाई कितनी x हो गई, तो x+23 क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगी। और क्या दिया है, यदि हाल के फर्श का परिमाप 206 हो। परिमाप मतलब होता है पेरीमीटर। परिमाप, ये परिमाप कितना दिया है, यहाँ आप देखेंगे क्वेश्चन में परिमाप आपके पास है 206 मीटर। 206 मीटर। अब यहाँ से आप प्रश्न को कर लेंगे बड़ी आसानी से। वो कैसे, ध्यान से देखेंगे। परिमाप इक्वल टू होता है आपके पास, यानी पैरामीटर इक्वल टू होगा 2l+b। 2l+b यानी लेंथ गुणे ब्रेथ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पैरामीटर आपके पास कितना है 206 है, इक्वल टू 2l+b। लेंथ कितना है, लेंथ आप देख रहे होंगे x+23 है, और ब्रेथ कितना है x है। इसको आसानी से करेंगे, ये 2x हो जाएगा, यानी कि 206 ये 2 ये x 2x+23। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4x इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, ये इधर जाके 23 माइनस हो जाएगा, और सॉरी 23 नहीं 46, क्योंकि ये 2 इसमें मल्टीप्लाई भी होगा, तो 23 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 46, और 46 जैसे ही आप माइनस करेंगे आपके पास मिल जाएगा 160, 160। तो 160 और डिवाइड फिर करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद आपके पास आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी 4 4 या 16, यानी कि 40। तो ये x की वैल्यू आ गई 40। x की वैल्यू 40, यानी कि जो चौड़ाई उसकी है 40 है, तो लंबाई क्या हो जाएगी 40+23। यहाँ देखेंगे, यहाँ आइए, ये
चौड़ाई कितना आया है, 40 आया है। तो लंबाई क्या हो जाएगा, हमें एरिया निकालना है। तो 40 गुणे ये 23 जोड़ेंगे, 40 में 23 अगर जोड़ते हैं तो आपके पास मिल जाएगा 63, सॉरी हाँ, यानी कि 23 जोड़ेंगे 63 हो जाएगा। आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके उत्तर जो आ जाएंगे वो 25-20 आ जाएंगे। इस तरह से जो इसका सही उत्तर होगा वो आपका 25-20 यानी कि पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। इस वाले प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो 25-20 यानी कि पहला वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये आपकी स्क्रीन पे अगला प्रश्न है, 12 सही 1/6 का दशमलव समतुल्य लिखिए, यानी कि इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। 12 सही 1/16 का डेसिमल फॉर्म लिखिए। तो सबसे पहले हमें पता है कि 12 सही 1/16 है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और इसमें जुड़ जाता है। तो आप जैसे ही 12 का 16 में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 1 जोड़ेंगे तो 193 आ जाएगा। तो 193 डिवाइड बाई 16 इक्वल टू, आप डिवाइड करेंगे तो 12.0625 हो जाएगा, यानी कि 12.0625। तो इस तरह से जो सही उत्तर हो जाएगा 12.0625, ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 42 का जो सही उत्तर होगा वो सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, 43 की ओर। ये आपकी स्क्रीन पे 43 वाला प्रश्न है, एक बार आप देख लेंगे और फिर मिला लीजिएगा कि इसका जो सही उत्तर होगा वो आपने क्या लगाया है और सही कौन सा ऑप्शन है। 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में 1500-1800 हो जाएंगे। तो ये प्रश्न आप अगर हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा, यानी कि जिस दिन पेपर था उस दिन हमने जो मॉडल पेपर लाया था, उस मॉडल पेपर में इस तरह के प्रश्न हमने आपसे करवाए थे। अगर नहीं विश्वास हो तो जाके लास्ट वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने इस प्रकार के क्वेश्चन करवाए हैं और हमने बोला भी था वहाँ से 60 से 70% आने की चांसेस है। तो दोस्तों 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में 1500-1800 हो जाता है। तो यहाँ से हम SI निकाल सकते हैं। SI कैसे, अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को माइनस करेंगे, यानी कि 1800 में से 1500 माइनस कर लेंगे तो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट जो मिल जाएगा, यानी कि ब्याज मिल जाएगा 300 रुपया मिल जाएगा। ब्याज की मिल गया 300 रुपया और हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल है 1500 रुपये और रेट क्या दिया, रेट 8% है। हमें निकालना है टाइम, समय निकालना है। तो टाइम इक्वल टू होता है SI गुणे 100, SI गुणे 100 प्रिंसिपल गुणे रेट। तो यहाँ SI क्या है, सिंपल इंटरेस्ट 300 है गुणे 100 अपान प्रिंसिपल कितना है 1500 है गुणे रेट कितना है, रेट आपके पास 8 है। आप इसको डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपके पास, ये 00 से 00 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर ये हो गया 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 20/8, 20/8। तो जैसे ही इसको मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 2 सही 1/2 आपको मिल जाएगा। इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं, 2 4 जा 8, 2 10 जा 20 या 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। यहाँ से भी सिंपल फॉर्म में करेंगे 5/2, तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 2 सही 1/2 हो जाएगा। तो इस तरह से जो सही उत्तर हो जाएगा 2 सही 1/2, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, एक साइकिल की कीमत में 20% की बढ़ोतरी पर उसकी खरीदारी मांग में 20% की बढ़ोतरी होती है तो दुकान की बिक्री पर क्या असर पड़ेगा। इस तरह के भी प्रश्न हमने इम्पॉर्टेंट करके आपसे नोट करवाया था कि इस तरह के प्रश्न ज़रूर एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। यानी कि
क्या हो रहा है, कीमत में 20% की बढ़ोतरी हो रहा है। तो सबसे पहले आप जान रहे होंगे 20% को अगर लिखेंगे तो 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है, यानी कि 5 पर ये साइकिल की कीमत प्राइस, ये मान लेते हैं प्राइस गुणे ये मांग, यानी कि एक्सपेंडिचर लीजिए, या मांग को हम लोग कर लेते हैं खरीदारी को बी से डिनोट, बॉट, कुछ भी आप सपोज कर सकते हैं। तो इस तरह से करेंगे तो यानी कि ये साइकिल की कीमत प्राइस में कितना घटोतरी हुई है, 1 का। तो पहले क्या था, 5 था, अब 1 घट के क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से ये बॉट जो खरीदी जा रही है, मांग है, वो बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि बढ़ रही है। पहले 5 था, अब 1 बढ़ गया है, ये देखेंगे तो 1 बढ़ गया, तो 6 हो गया। इसको इस तरह रखेंगे, 5 5 या 25, 6 4 या 24। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ 1 की कमी आ रही है, यानी यहाँ 1 की कमी आ रही है। कमी आने का मतलब घट रहा है, यानी कि डिक्रीज हो रहा है। तो कितना डिक्रीज हो रहा है, 1 अपान ये 25 परसेंटेज निकालना है। परसेंट निकालने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 25 चौका 100, 4 1 या 4, यानी कि 4% की क्या आ रही है, कमी आ रही है, डिक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, यानी कि 4% की कमी आएगी। इस तरह से जो इसका सही उत्तर होगा वो ए वाला हो जाएगा, 4% की कमी आएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपकी स्क्रीन पे अगला प्रश्न है, ये बॉडमास का कह लीजिए या समीकरण का प्रश्न कह लीजिए। इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, 20 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 2 प्लस ब्रैकेट में 16 डिवाइड बाई 8 गुणे 2। ये पूरा यहाँ हो नहीं पाएगा, इस वजह से हमको यहाँ कहीं थोड़ा सा और मिनिमाइज करना पड़ेगा जी, 1 सेकंड। तो 20 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 2 प्लस 16 डिवाइड बाई 8 गुणे 2 प्लस 10 डिवाइड बाई 5। ये आप सीधे यहाँ से कर लीजिए, यानी कि 10 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 मिल जाएगा, ये ब्रैकेट हटा लेंगे, यहाँ 2 मिल गया, और 3 और 2 जोड़ेंगे तो आपको 5 मिल जाएगा। ठीक, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 2 मिल गया, 5 2 10, फिर 2 को डिवाइड करना है फिर 2 से। तो यहाँ से अगर डायरेक्ट करना चाहें तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 मिल जाएगा, प्लस ये 8 2 बार जाएगा, 2 से 2 यानी कि 16 को 8 से डिवाइड करेंगे 2 बार मिलेगा, गुणे 2, प्लस ये 5 2 जा 10, यहाँ 1 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 10, यानी कि अगर आप सबको जोड़ेंगे तो आपके पास 15 आ जाएगा। इस तरह से जो सही उत्तर होगा वो 15 हो जाएगा इस प्रश्न का। आप चेक कर सकते हैं कि आपका प्रश्न में जो उत्तर आया था क्या 15 ही आया था, जिसका भी 15 नहीं होगा, 10 14, एक सेकंड, 2 2 4, एक सेकंड दोस्तों, एक बार फिर से चेक करता हूँ, इसको 15 नहीं होगा, यानी कि 20 है। तो यहाँ से अगर डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा, एक सेकंड दोस्तों, फिर से एक बार देख लेते हैं इसको, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था, 50 नहीं आएगा। अगर इसको करेंगे तो यहाँ 5 4 जा 24 होगा, डिवाइड बाई 2 प्लस ये ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे तो 8 2 जा 16, 2 इंटू 2, फिर उसी तरह से ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 2 5 2 जा 10, 2, फिर ये 3 2 5। बिल्कुल, ये पहले आप सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि बॉड मास के हिसाब से पहले ये डिवाइड वाला होता है, तो 2 प्लस ये करते हैं 2 2 जा 4, बिल्कुल सही है, ये 5 2 जा 10,
तो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, हम लोग ये वाला पोर्शन गलत कर दिए थे, तो इस वजह से आंसर गलत आ रहा था। 4 2 10 4 14 15 1 16। तो इस तरह से जो सही उत्तर होगा वो दोस्तों 16 होगा, ना कि 15। इस तरह से जो सही उत्तर होगा वो 16 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये भी हमने इस तरह के भी प्रश्न साधारण ब्याज यानी कि लास्ट वाले वीडियो में करवाया था। 600 की एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 7200 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक कर दी जाए तो राशि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस प्रश्न को किस तरह से सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि 600 की एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 7200 हो रही है। तो यहाँ से आप क्या निकाल पाएंगे, यहाँ से आप निकाल लेंगे SI। यहाँ से आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। वो कैसे, 720 में से आप 600 माइनस करेंगे तो आपके पास मिल जाएगा 120। ये क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा, 120 ब्याज हो जाएगा। और प्रिंसिपल कितना दिया है, प्रिंसिपल 600 रुपया है। और टाइम क्या है, टाइम आपके पास 4 साल है। तो रेट यहाँ से निकाल लेंगे, रेट इक्वल टू हो जाएगा SI गुणे 100 अपान प्रिंसिपल गुणे टाइम। तो यहाँ आप रखेंगे SI कितना है, सिंपल इंटरेस्ट 120 है गुणे 100 अपान प्रिंसिपल कितना है 600 है गुणे टाइम कितना है, टाइम आप देखेंगे 4। तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, ये 00 से 00 कैंसिल हो गया, ये 6 1 जा 6 6 2 जा 12 यानी कि ये 20 हो गया। और ये 4 1 जा 4 4 5 जा 20। यहाँ से रेट क्या मिल गया, रेट इक्वल टू 5% मिल गया। लेकिन दूसरे कंडीशन में क्या कह रहा है कि 2% अगर इंक्रीज़ कर दिया जाए तो क्या होगा। तो अगर हम 2% इंक्रीज़ कर रहे हैं तो 5 है, तो अब रेट क्या होगा, अब रेट हमें लेना है 7%। और वही चीज़ प्रिंसिपल भी वही लेना है, और टाइम भी क्या लेना है, टाइम भी 4 वर्ष ही लेना है। यहाँ रेट इक्वल टू 7%, टाइम भी 4 वर्ष और 4 साल। और जो प्रिंसिपल होगा वो भी क्या होगा, प्रिंसिपल 600 ही होगा। तो बताइए कि तो राशि 400 वर्ष में कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, उसके बाद प्रिंसिपल में जोड़ देंगे। तो SI इक्वल टू P प्रिंसिपल गुणे रेट गुणे टाइम होता है। प्रिंसिपल कितना है 600 है, गुणे रेट कितना है, रेट 7% हो गया, टाइम कितना है 4 वर्ष है, अपान 100। ये 2 से 2 जीरो कैंसिल, 6 7 जा 42, 46 7 जा 42 गुणे 4 168। यहाँ से 168 आ जाएगा। तो हम प्रिंसिपल में अगर जोड़ दें तो हमें पता चल जाएगा अमाउंट क्या होगा। तो अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल 600 है, प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ 168 हुआ है। यहाँ से इसको हम जोड़ेंगे तो आपके पास मिल जाएगा 8, ये 6, ये 6 1 7 यानी कि 768। इस तरह से जो सही उत्तर होगा वो B हो जाएगा, 768। इस प्रश्न का सही उत्तर 768 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक तार 2 से 3/4 मीटर में 4 मीटर लंबा है, वो 2 भागों में टूट जाता है। एक भाग दूसरे भाग से 5/8 मीटर बड़ा है। तार के बड़े भाग की लंबाई क्या है।
तो दोस्तों एक तार था, वो कितना मीटर लंबा है, 2/3/4 मीटर लंबा है। वो दो भागों में टूट जाता है, एक भाग दूसरे भाग से 5/8 मीटर बड़ा है। तो ये नहीं दिया है वो कितना है, वो उतना बड़ा है। तो इसे करने के लिए ये हम इस तरह से कर सकते हैं। कैसे? अगर मान लीजिए एक वाला पहला वाला भाग x है, तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा, दूसरा वाला हो जाएगा ये 5/8 मीटर, दूसरा भाग 5/8 मीटर बड़ा है। पहला x है तो दूसरा हो जाएगा x प्लस 5/8 मीटर हो जाएगा। ये दूसरा वाला हो जाएगा और ये पहला वाला भाग ये होगा, यानी ये वाला क्या हो जाएगा, ये पहला हो जाएगा, ये जो होगा ये दूसरा हो जाएगा, क्योंकि 5/8 बड़ा है। तो ये दोनों का जो सम है, जोड़ है, तो वो कितना दिया है, 2/3/4। बस इसको सॉल्व कर लेना है, फिर x की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये सॉल्व करेंगे तो x प्लस x 2x प्लस 5/8, यहाँ सॉल्व करेंगे 4 2 8, 9 10 11, 11/4। अब क्या करेंगे, अब 2x को यहीं रहने देंगे और सभी को उधर वापस लेके चले जाएंगे। 11/4 माइनस 5/8, यहाँ से अगर एलसीएम लेते हैं तो 8 मिल जाएगा। ये हो जाएगा 4 2 22 हो जाएगा। 22 में से हमें माइनस करना पड़ेगा 5, यानी कि ये 2x की वैल्यू अभी निकल रही है। तो 2x की वैल्यू मिल गई 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया आपका 7, यानी कि 17/8। ये 17/8 हो गया, तो 17/8 हो गया, तो 2x इक्वल टू 17/8। तो x इक्वल टू, ये देखिए गुणा में है तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। एक सेकेंड, तो यानी कि ये x इक्वल टू हो जाएगा, वो चला जाएगा उधर, गुणा में है तो उधर डिवाइड में हो जाएगा। यानी कि डिवाइड में कैसे, 17, ये 8 गुणे ये 2 जो आएगा यहाँ हो जाएगा, यानी 17/16 हो जाएगा। आप जैसे ही इसको डिवाइड करेंगे ये आपको मिल जाएगा, 16 को डिवाइड करेंगे एक सही मिलेगा। और एक सेकेंड इसको रख लेते हैं यहाँ, 1 सही 1/16, 1 सही 1/16 मीटर, ये आपका उत्तर हो जाएगा, 1 सही 1/16 मीटर। इस तरह से जो सही उत्तर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी कि 1 सही 1/16 मीटर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक शीशे के घन जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 27 एक समान घन बनाए जाते हैं। इस प्रकार बने प्रत्येक छोटे घन की भुजा की लंबाई क्या होगी? एक शीशे की घन है, तो दोस्तों अगर घन का हमें, एक शीशे का घन जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक समान घन बनाया जाए, यानी 27 एक समान घन बनाया जाए। इस प्रकार बने प्रत्येक घन की भुजा क्या होगी? तो पहले हम 6 × 6 × 6 निकाल लेंगे। इस तरह से इनका वॉल्यूम या वैल्यूम निकल जाएगा, यानी 6 6 या 36, 36 × 6 क्या मिल जाएगा आपके पास? 216 हो जाएगा, 216 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये टोटल हो गया। अब इसी तरह से 27 एक समान बनाना है, तो अगर 27 एक समान बनाना है तो 216 को आप 27 से भाग करेंगे तो एक का मिल जाएगा कि एक का जो वॉल्यूम है या वॉल्यूम क्या होगा, तो 216 को 27 से भाग देंगे तो 8 सेंटीमीटर क्यूब मिल जाएगा। ठीक, ये तो एक का मिल गया। अब हमें इसकी साइड पता करनी है, तो जब भी साइड पता करनी हो तो क्यूब ऑफ जो भी साइड हो, यानी कि क्यूब आप वो निकाल लेंगे तो आपको साइड मिल जाएगा। यानी इसका जैसे ही क्यूब निकालेंगे आपके पास आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 सेंटीमीटर। इस तरह से जो सही उत्तर होगा वो बी हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये तो इजी प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पे है। 2100 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो इसको करने के लिए सबसे पहले 2100 इस तरह से लिखेंगे और ये फैक्टर निकालते चले जाएंगे। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ये 5 4 जा सॉरी 5, एक सेकंड 3 से देख लेते हैं। 3 से क्या हो सकता है, पहले 3 से देखेंगे तो 3 एक कम 3, यहाँ बच गया 2, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 बिल्कुल। अब फिर 3 5 जा 15, 16 17 नहीं कटेगा, 3 से अब नहीं कटेगा। अब क्या करेंगे, 5 से करेंगे। 5 3 जा 15, 16 17 यानी कि 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। इस तरह से जो सही उत्तर होगा 2 2 3 5 5 7, तो कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक कमरे की लंबाई 15 मीटर है, इसके संपूर्ण फर्श पर 15 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर विमाओं की 7500 टाइलें लगती हैं। कमरे की चौड़ाई बताइए। तो दोस्तों इसको करने के लिए एक कमरे की लंबाई 15 मीटर है, इनके संपूर्ण फर्श 15 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर विमाओं में है। तो ये जो 15 सेंटीमीटर है इसे पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ देख रहे होंगे मीटर में दिया है। तो इसको भी हम पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि अगर 15 को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.15 मिल जाएगा, गुणे ये मिल जाएगा 12 का 0.12 हो जाएगा। आप इसका मल्टीप्लाई करके आप क्या निकाल सकते हैं, एक जो टाइल्स है इस तरह का एक जो टाइल है उसका एरिया निकाल सकते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास मिल जाएगा मल्टीप्लाई करके देख लेंगे 0.018 मिल जाएगा। ये एक टाइल्स की एरिया हो गई। और टोटल कितनी टाइल्स लग रही हैं, टोटल 7500 टाइल्स लग रही हैं। तो एक टाइल्स की एरिया इतनी है तो 7500 की कितनी हो जाएगी, यहाँ से आपको उस फर्श की एरिया में पता चल जाएगा। यानी कि 7500 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास जो एरिया आ जाएगी वो आ जाएगी 135, 135। आप मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, यहाँ से जो एरिया आ जाएगी 135, ये किस में आ जाएगा, मीटर में। 135 मीटर स्क्वायर ये इसकी एरिया हो गई। ठीक, तो यहाँ जो लंबाई दी गई है वो 15 है। आपको पता होगा कि एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया यहाँ से क्या मिल गई, 135, एरिया की जगह 135 रखेंगे। और लंबाई कितना है, लंबाई 15 है। तो यहाँ से आप b की वैल्यू निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से, b। तो b इक्वल टू 135 को आप 15 से भाग देंगे, 135 को आप 15 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास मिल जाएगा 9 मीटर, यानी कि जो उसकी चौड़ाई होगी वो 9 मीटर की होगी। इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 51। दो अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की कितनी संख्या होगी, यानी कि जो प्राकृतिक संख्या होगी वो केवल 2 डिजिट्स की होनी चाहिए, 2 अंकों वाली। तो दोस्तों अगर 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या हम काउंट करें तो सबसे पहले जो 2 अंक वाली आएगी वो क्या होगी, 10 होगी। फिर इसी तरह से 11 12 ऐसे बढ़ता चला जाएगा, 13 14 और कहाँ तक जाएगा आपका 99 तक जाएगा, यानी कि यहाँ से 99 तक जाएगा। ठीक, 2 अंक वाली 99 तक ही जाएगा, 100 जाएंगे 3 अंक की हो जाएगी। तो यहाँ से क्या करेंगे, 99 में से अगर आप सीधे 10 को माइनस करते हैं तो क्या मिल जाएगा 9, ये 89। लेकिन ये वाला आंसर नहीं सही होगा, इसमें हम 1 जोड़ेंगे क्योंकि 10 को ले रहे हैं तो, लेकिन 10 को माइनस कर दे रहे हैं। तो 89 में एक और जोड़ लेंगे तो यहाँ से आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो 90 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो बी हो जाएगा, 90 हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये प्रश्न थोड़ा सा आप लोगों के लिए टिपिकल कहिए, थोड़ा सा हार्ड हो सकता था। ये प्रश्न थोड़ा सा घुमाऊ है, इसके बेसिक में जाना पड़ेगा। यानी कि एक संख्या उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाए, अगर एक संख्या में से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाए, परिणाम स्वरूप जो आंसर आएगा वो हमेशा किससे डिवाइड होगा। तो दोस्तों इसको हम लोग केवल आप 2-3 एग्जाम्पल लेके चलेंगे तो आपका पता चल जाएगा आपको कि कौन सा वो नंबर है या डिजिट्स है। अगर मान लीजिए हमने 52 ले लिया तो जोड़ेंगे 5 2 7, यानी कि 7 अगर माइनस करते हैं तो क्या मिल जाएगा, 45 मिल जाएगा। अभी इसको रखे रहेंगे। फिर कोई अपने आप से सोच सकते हैं, मान लीजिए हमने 47 सपोज किया, 47 7 4 11, यानी कि कितना माइनस करना है, 11 माइनस करना है। ये सब अपने आप से सोच सकते हैं और फिर माइनस कर सकते हैं, 36 आएगा। अगर हमने मान लिया कि 22, कोई 22 एक नंबर ले रहे हैं तो 22 यानी कि 2 + 2, ये जोड़ेंगे, इन दोनों को करेंगे जोड़ेंगे, 2 + 2 4, 4 माइनस कर लेंगे तो ये मिल जाएगा आपके पास, 22 में से 4 जा 18। फिर एक और एग्जांपल ले लीजिए, कोई एग्जांपल मान लीजिए बड़ा लेते हैं, 105। तो 105 अगर जोड़ेंगे, 5 1 6, 6 माइनस करना पड़ेगा। तो जैसे ही 6 माइनस करेंगे आपके पास 99 आ जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि सभी जो ये परिणाम आए हैं वो 9 से डिवाइड हो रहे होंगे। ये क्या हो रहे हैं, 9 से सभी डिवाइड हो रहे हैं। आप चेक कर सकते हैं, 9 से सभी डिवाइड होंगे। तो जो आप कहेंगे कि कौन सा सही हो जाएगा, यानी कि 9 से सभी डिवाइड हो रहे हैं। इस तरह से आप कह सकते हैं कि कोई भी अंक अगर आपके पास है तो उनका जो डिजिट्स का सम करेंगे तो वो 9 से विभाजित होगा, सॉरी सम करने के बाद माइनस करेंगे तो जो अंक जो संख्या आएगी वो 9 से विभाजित होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये दोस्तों 1/13 है। अगर इसको हम लोग 7 है +2, 5 2 ज़ा 10 लिख सकते हैं। 10 में 11 का गुणा करेंगे 110 में 11 का करेंगे तो 110 हो जाएगा, प्लस 13 दूनी 26 होता है, 26 कर लेंगे। इसको आप जोड़ लेते हैं, ये 1/3 हो जाएगा। आप जोड़ेंगे क्या मिल जाएगा आपके पास, ये 6, ये सॉरी 6 नहीं केवल होगा 6 और 7, 6 6 12 1 13, 3 मिल जाएगा, 2 1 3 1 4, 4 मिल जाएगी 143। यहाँ से आप जैसे ही जोड़ेंगे आपको मिल जाएगा 143। 143 को आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ से जो उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 11। इसका जो सही उत्तर होगा वो सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो आपके कह लीजिए ये आपके बुक का ही प्रश्न है। इस तरह के जो प्रश्न थे आपके बुक के सेम टू सेम वही डिजिट्स भी हैं। तो 66, या आप डायरेक्ट भी इस तरह से भी जोड़ सकते हैं, 6.6, 6.06, 6.006, 66.6006। केवल इसको जोड़ना है, जोड़ेंगे तो आपके पास मिल जाएगा 6 6 6, ये 12, ये 0.1, 6 चौक 24, 1 25 का 5, ये 6 चौक 24, 25 के 5 और 6 2 8, यानी इस तरह से आपको मिल जाएगा 85.2666, 85.26666। इस तरह से बी वाला जो सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 0.0725 को सरलतम भिन्न में लिखिए, फ्रैक्शन में लिखना है। तो आपको पता है कि अगर इस तरह से दिया हो तो पॉइंट हटाने के लिए क्या, 1 10 100 1000 10,000, यानी कि किससे करना पड़ेगा, 10,000। तो 725 को 10,000, 1 10 100 1000 10,000, बस इसको सीधे इस तरह लिखेंगे और इसको हम डिवाइड करके छोटा कर सकते हैं। कैसे डिवाइड करेंगे,
5 से आप डायरेक्ट गुणा 5 से कर सकते हैं। 5 1 जा 5, 6 7, 2 बच गया। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 145 आ गया नीचे। उसी तरह से 5 2 जा 10, 00, फिर इसको 5 2 जा 10 बी, फिर कर लेंगे 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, सॉरी 5 2 जा 10 हो गया, 5 9 जा 45 ये हो गया, फिर 5 4 जा 20 ये 00, ये देखेंगे। अब इसके बाद नहीं जा सकता है, डिवाइड नहीं जाएगा, तो 29/400 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा 29/400। इस तरह से जो सही उत्तर होगा वो 29/400 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पच्चीस 45, 75 का लघुत्तम एलसीएम निकालना है। तो ये भी बहुत ही इजी प्रश्न दिया था आप लोगों के एग्जामिनेशन में, यानी कि 25, 45 और 75 का निकालना है। तो 25, 45 और 75 लिखेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, सीधे आप इस तरह से आप निकाल सकते हैं। 5 से करते हैं तो 5 5 25, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 6 7 यानी कि 15 हो जाएगा। फिर 5 से कर लेते हैं, 5 1 जा 5 ये 9, 5 9 जा 40, सॉरी 5 3 जा 15। अब यहाँ से 3 से भी कर लेंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 से, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 5 × 5, 3 × 3। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 225, यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो 225 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 4 अंकों की छोटी सी छोटी संख्याओं का अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के स्वरूप में लिखिए। यानी कि अगर हम 4 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या लिखिए तो 1 0 0 0 ये हो जाएगी 4 डिजिट्स की छोटी सी छोटी संख्या। अब इसको हमें अभाज्य गुणनफल में लिखना है। तो पहले 2 से करेंगे, 2 5 जा 10, 00, फिर 2 2 जा 4, ये 2 5 जा 10, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। यहाँ से 3 से करेंगे, नहीं जाएगा। 5 से, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, ये 5, यहाँ से मिल जाएगा 5 1 जा 5। तो 2 × 2 × 2, यहाँ से देखेंगे तो ये देख रहे होंगे 2 × 2 × 2, 5 × 5, यानी इस तरह से जो सही उत्तर होगा वो सी हो जाएगा। 57 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यदि 72 तथा 180 का महत्तम समापवर्त्य 36 है, इनका लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा। तो दोस्तों हम लोगों ने इस तरह के प्रश्न को लास्ट वाले क्लास में, या कह लीजिए उससे पहले भी हम लोगों ने एक फार्मूला नोट कराया था आपको। फर्स्ट नंबर गुणे सेकंड नंबर इक्वल टू होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। बस इसी पे पुट करना है, आपका उत्तर आ जाएगा। यानी यदि फर्स्ट नंबर 72 है, 72 गुणे दूसरा नंबर 180 है, तो एलसीएम महत्तम समापवर्तक दिया है, यानी कि एचसीएफ दिया है, तो एलसीएम इक्वल टू निकालना है। तो ये कितना दिया है, 36। तो यहाँ से आपको एलसीएम इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 72 × 180 बट्टा ये चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 36, 36 से कम 36 और 36 दूनी 72, यानी कि यहाँ से एलसीएम क्या मिल जाएगा, 360 मिल जाएगा। इस तरह से आपका जो सही उत्तर होगा वो 360 यानी कि बी हो जाएगा।
तो 58 का जो सही उत्तर होगा वो बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर 59 की तरफ। ये आपकी स्क्रीन पे 59 वाला प्रश्न है। तो इस प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले ये है जो है 17 दूनी 34 एक 35, तो यहाँ से 35/17 हो जाएगा। डिवाइड है तो आप डिवाइड को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 10/7 गुणे 33 एक कम 33 एक 34/33 आ जाएगा। आप केवल डिवाइड करके यानी कि सॉरी ये 33 हो जाएगा। आप इसको केवल सिंप्लीफाई करेंगे तो 17 एक कम 17 17 दूनी 34 ये हो जाएगा। 7 एक कम 7 7 पचे 35 हो जाएगा। आप इसको गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 और 10 गुणे 10 100 हो जाएगा। यहाँ से आपको मिल जाएगा 100 और नीचे बचा है 33। आप इसको मिक्स फॉर्म में बनाएंगे तो आपको मिल जाएगा 3 सही 1/33। 3 सही 1/33। इस तरह से जो सही उत्तर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी 59 का जो सही उत्तर होगा वो ए हो जाएगा। ये सभी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए 30 अप्रैल 2022 को आए हुए सभी प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों को हम लोग सलूशन देख रहे हैं कि यानी कि सही उत्तर क्या होगा और आप लोगों ने क्या सॉल्व करके आया है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट यानी कि ये लास्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। लास्ट प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोग वीडियो को लाइक भी कर देंगे और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर देंगे। एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 72 किमी घंटा की गति से 2:15 PM पर चलती है। 90 किमी दूर एक स्टेशन पर ये कितने बजे पहुंचेगी। तो दोस्तों यहाँ पहले हम टाइम देख लेते हैं कितना टाइम लगेगा। तो 90 को यानी डिस्टेंस अपान स्पीड से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास मिल जाएगा। 90 को अगर 72 से भाग देते हैं तो आपके पास क्या मिल जाएगा, डिवाइड करके देख लेंगे। यहाँ से आप सिंपल यानी कि छोटा भी कर सकते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 30 या 90, ये 3 दूनी 6 3 चौक 12, यहाँ से और कट सकते हैं 3 दयम 30 और 3 8 या 24। इसको और छोटा कर लेंगे 2 4 जाए 2 5 या 10 और ये 2 4 जाए 8, यानी कि यहाँ से टाइम इक्वल टू मिल जाएगा 5/4। इसको 5/4 लिखे या मिक्स में करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 सही 1/4, यानी 1 घंटा 1/4 ये हो जाएगा। तो यहाँ ये जो 1/4 है इसको हम फिर कन्वर्ट कर लेंगे मिनट में 1/4। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए 1/4 गुणे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 4 1 जा 4 4 5 जा 20, यानी कि 15 सेकेंड। तो यहाँ से कितना टाइम लग रहा है, 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट ये टाइम लग रहा है। अब कितने बजे से स्टार्ट हुआ था, वो ट्रेन कितने बजे से स्टार्ट हुई थी, यहाँ देखेंगे अगर वो ट्रेन तो 2:15, यानी कि 2:15 में अगर हम 1 घंटा 15 मिनट और जोड़ दें तो आपके पास उत्तर आ जाएगा ये 30 हो जाएगा। ये 3 हो गए, यानी कि 3:30 पे वो ट्रेन स्टेशन पे पहुंच जाएगी जहां उसको जाना है, 3:30 PM पे। तो ये रहा आपका लास्ट प्रश्न। अगर किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत आ रही है या आपको लग रहा है कि नहीं ये सही नहीं है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और ये भी बता दूं कि इस वीडियो को एंड होते ही 2 से 3 मिनट में हम एक कट ऑफ वाली वीडियो, यानी कि आपका कितना नंबर जा सकता है कट ऑफ, SC हुआ, ST हुआ या OBC, जितने भी कैटेगरी हैं उन कैटेगरी के हिसाब से कितना नंबर जा सकता है कट ऑफ में, उस पे एक वीडियो हम बना दिए हैं, वो अपलोड कर देंगे। जैसे ही ये वीडियो कंप्लीट होगा 2 से 4 या 5 मिनट बाद वो वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आपने ये देख लिया। अब एक पोर्शन हम लोगों का बाकी है वो है हिंदी,
उसको भी जल्दी ही हम उसका सलूशन आप तक पहुंचा देंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो, और शेयर भी कर दीजिएगा। और जो भी साथी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि मैं जो भी आने वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसकी तैयारी निःशुल्क कराता हूं, तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।